जय श्री राधे। सभी भक्तगण एवं भगवत प्रेमी जनों का हमारे चैनल द गुड लाइफ में हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के सत्संग का विषय है मानस में नाम वंदना। पिछली वीडियो में हमने मानस में नाम वंदना के प्रथम भाग का श्रवण किया था। आज हम द्वितीय भाग श्रवण करेंगे। नाम वंदना। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो कृसानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्षों तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम में र, आ और म ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृसानु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए गए हैं। यहाँ ये तीन शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृसानु में री, भानु में आ और हिमकर में म है। कृसानु शब्द में से री निकाल दे तो क्षानु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। भानु शब्द में से आ निकाल दे तो भ्नु शब्द का भी कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्द में से माँ को निकाल दे तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कृसानु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से राम ही निकल गया। इनके साथ राम नाम रहने से कृसानु में क्री का रहना अर्थात करना, सानु का अर्थ शिखर है, भानु में भा नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है, कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृसानु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, उनमें भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ नाम के तीनों अवयवों का बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूँ। अब आगे श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि, हरि, हर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियाँ हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ शक्ति इसमें ही भरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो, रिद्धि सिद्धि या के माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर ही भरी हुई है। विश्वास ना हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणवों को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव तीन मात्रा वाला ओमकार पहले ही प्रकट हुआ, उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेदत्रय बना। ऋक्, साम, यजु ये तीनों मुख्य वेद हैं। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्राकट्य तीन मात्रा वाले ओमकार से, और यह ओमकार प्रणव सबसे पहले हुआ। इस प्रकार यह ओमकार, प्रणव
वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य यह है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से र निकाल दो तो पणव हो जाएगा। पणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से माँ निकालकर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में माँ का कहना आवश्यक है, इसलिए यह राम नाम वेदों का भी प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है, सत्व रज और तमस से अतीत है, उपमा रहित है, गुणों का भंडार है, दया क्षमा संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप ही आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। आगे के प्रकरण में आएगा अगुण सगुण बिच नाम सुखाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हो चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हो, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। ये दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम को ही जपो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों में से श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है, धर्मांतरय संयम। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामापराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पर पधारे और शबरी को कहने लगे, नवधा भगति कहूँ तुहि पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता नहीं है, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारते हैं। गुण निधान सो, यह राम नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप ही आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब ना उनमें आई, नहीं तो कहाँ से आती। इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तमस से रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार राम नाम में र, आ और म इन 3 अक्षरों की महिमा का वर्णन हुआ और तीनों की महिमा कहकर उनकी विलक्षणता बतलाई। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। तो आज की सत्संग में इतना ही। अगर आपको हमारे नाम वंदना का ये द्वितीय भाग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द गुड लाइफ को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे और सभी भक्तगणों से हम अनुमति चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।